मेरी गारंटी है आपका ना तो शोल्डर उतरेगा कभी भी, ना आर्म होल में झोल आएंगे कभी भी। ये बात पूरी ध्यान रखना। इस मेथड में ये बहुत बढ़िया काम की चीज़ है कि ना शोल्डर उतरता है ना आर्म होल में झोल आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आजकल मैं कटिंग बता रहा हूं ना, ऐसे ही आप शोल्डर को कम करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पराग टेलर चैनल पर। दोस्तों मैं हूं नीरज और आप देखेंगे आज हमने यहां पर डमी पर क्या किया हुआ है। आप इसको देखकर समझ गए होंगे, ठीक है ना, पूरा समझ गए होंगे कि मैं आज आप लोगों को क्या दिखाने वाला हूं। और मेरी गारंटी है आज के बाद आप नहीं पूछेंगे कि शोल्डर स्लोप कितना निकालना है, बस्ट पॉइंट कितना निकालना है, शोल्डर के हिसाब से बस्ट की चौड़ाई कितनी निकालना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप आज से नहीं पूछेंगे। ठीक, आपको क्रॉस पट्टी अगर कटिंग करना है तो नीचे कितना रखना है और ऊपर ये राउंड क्यों दिया है मैंने और इसका क्या मतलब है, ये भी वीडियो में आज बता दूंगा। आज मैं आपको फुल बॉडी मेजरमेंट लेना सिखाऊंगा। ठीक है, और बॉडी मेजरमेंट में क्या फ़र्क रहता है और डायरेक्ट अपन मेजरमेंट लेते हैं ना लेडीज़ का, उसमें क्या फ़र्क रहता है। ठीक है, तो ये बॉडी मेजरमेंट है। मान लीजिए इनने सारी अंडरगारमेंट पहन के रखे हैं। ठीक है, तो अंडरगारमेंट पहनने की वजह से ये जो शेप रहता है ना बॉडी का, बिल्कुल सही जगह पर रहता है। लेकिन अगर अपन किसी लेडीज़ का नाप लेते हैं और उनने अंडरगारमेंट बराबर नहीं पहनी है तो नाप बराबर नहीं आता है। फिर वहाँ क्या चलता है, अपना अंदाज़ा। ठीक है ना, कैसे अंदाज़ा चलता है, हम जो अंदाज़ा निकालते हैं अपर चेस्ट का, ये फिक्स नाप रहता है, उससे अपन सोच लेते हैं कि 2 इंच चेस्ट फुल ज़्यादा है। क्लियर। आपके पास अगर ब्लाउज मेजरमेंट का आता है तो आपको भी इसी प्रकार से नाप लेना है। ठीक है, तो आज का टॉपिक है डायरेक्ट बॉडी मेजरमेंट। ठीक है, तो इस डमी पर अपन नाप लेंगे और फिर आपको बताऊंगा कि बस्ट पॉइंट से आप शोल्डर का स्लोप कैसे निकाल सकते हैं। देखिए मैं शुरू करता हूं मेजरमेंट लेना। और एक और बात का ध्यान रखेंगे, अगर आप ऐसे आगे से नाप कर कटिंग करेंगे तो आपका बेग जो रहेगा ना वो कम भी हो सकता है लंबाई में। याद रखिए, लंबाई में। इसीलिए मैं जब कटिंग करता हूं तो आपको बताता हूं कि आधा इंच बेग क्यों बढ़ाना है। ठीक है ना, तो आप उस बात को पूरा ध्यान रखेंगे। क्लियर। अभी मेरे पास जितने लोग जुड़े हैं, कई लोगों की कमेंट आती है, सर हम दुकान पे काम करते हैं, हमारी छोटी दुकान है, हमारा टेलरिंग शॉप है, हमारा बुटीक है। तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, आगे से जो वीडियो आएंगे ना, जैसे अपने पास पुराने नाप का ब्लाउज आता है और उसकी लंबाई हमें फिक्स रखना पड़ती है नाप के, तो जो नई कटिंग चालू की है उसमें आपको ब्लाउज की लंबाई बेग की कैसे पूरी आएगी वो भी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो अभी फिलहाल में मैं बॉडी मेजरमेंट लेना सिखाता हूं, इसको पूरा ध्यान से देख लीजिएगा। और आपको अगर कोई भी परेशानी है तो कमेंट्स बॉक्स पर लिखकर भेजिएगा। और देखिए आज से कमेंट पर बिल्कुल पूरी जानकारी मिलेगी। आप कमेंट्स बॉक्स का बहुत ज़्यादा उपयोग करिए और कमेंट करके बताइए कि मैं जो प्रयास कर रहा हूँ ये ठीक है या नहीं। देखिए सबसे पहले हम ब्लाउज की लंबाई लेंगे। ये देखिए, ये डमी की जो सिलाई है ना, ये वाली, यहाँ पर से अपने को लेना पड़ता है ब्लाउज की लंबाई। क्लियर। अब देखिए ब्लाउज की लंबाई जब हम लेते हैं, ये डमी का जो हिस्सा है ना आधा इंच आ जाता है आगे सेंटर से, जैसे ये सेंटर है ना, इससे आधा इंच आता है आगे। क्लियर। और इसीलिए मैं ब्लाउज की लंबाई में आपको बोलता हूं कि बैक की लंबाई मिनिमम आधा इंच बढ़ाकर रखना है आपको। अभी यहाँ रखेंगे, यहाँ से लंबाई को मेजरमेंट लेंगे ऐसे, और देखिए कितनी है लंबाई, 14 इंच। क्लियर। अभी आपको समझ में आ गई है, 14 इंच। और एक बात का ध्यान रखेंगे, ऐसे लंबाई नहीं नापना है कभी भी। ठीक, क्योंकि ऐसे लंबाई नापेंगे ये भाग हो जाएगा उरे, कोई ग्राहक ने खींच के देख लिया तो हमारी लंबाई छोटी हो जाएगी। तो कभी भी कस्टमर का भी नाप लेंगे तो भी ऐसे सीधा, और पुराने ब्लाउज से नाप लेंगे तो भी ऐसे सीधा, क्योंकि सीधे कपड़े में कोई खींच नहीं सकता, आपको मालूम है। ठीक, देखिए अब जब हमारी लंबाई का नाप निकल गया तो हम सबसे पहले क्या मेजर करते हैं, हमको गला कितना रखना है। ठीक है, तो गला भी हम यहां से मेजरमेंट करेंगे ऐसे, तो ये कितना आ गया है, 10.5 इंच। देखिए गला 10.5 इंच आ गया है। अब जब गला जो बंद रहेगा ना, ये वाला बंद गला, तो बंद गले वाले ब्लाउज का बस्ट पॉइंट कितना रखना पड़ता है मैंने पिछले वीडियो में बताया है। ये वीडियो का थंबनेल देख लीजिए आप, कटिंग के अंदर बताया है कि छोटा गला रहेगा
तो आपको बस्ट पॉइंट कितना रखना है, क्यों रखना है, ठीक है। तो वो वीडियो को देख लीजिएगा जरूर। अब नापेंगे इसका शोल्डर। देखिए बैक तरफ से शोल्डर नापने का तरीका है, यहाँ पर जो जॉइंट है इसको देख लेंगे और यहाँ पर ऐसे रखेंगे और यहाँ से इस तरफ, ये इसका जो शोल्डर आ रहा है ना 15.5 इंच आ रहा है, बल्कि 1 पॉइंट ज़्यादा है, ठीक है, 15.5 और 1 पॉइंट अधिक। अब देखिए जब हम बैक में देते हैं ना अंदर तरफ ड्राइंग, तो वहाँ के लिए आपको क्या करना है, ये जो शोल्डर है हमारा और आर्म होल का निशान है, इसके बीच सेंटर में देखिए यहाँ पर ये है बीच सेंटर। अपन यहाँ से निशान ले लेते हैं ऐसे, यहाँ पर आपको इस बीच सेंटर में नापना है ऐसे कर कर। तो ये कितना आ गया है हमारे पास, 15.5 इंच, बल्कि हाँ 15.5 इंच आया हुआ है। तो ये 15.5 इंच आया है और यहाँ पर कितना आया है, 15.5 इंच, यानी 0.5 इंच हमारा हो गया अंदर। यहाँ पर 1 इंच भी अंदर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम 16 रखेंगे तो यहाँ 15 भी रख सकते हैं, यहाँ 15.5 है तो यहाँ पर 15.5 इंच है, ठीक है। तो आपको क्लियर ये बात समझ में आ गई होगी कि आपको शोल्डर कैसे मेजरमेंट लेना है और ये जो क्रॉस देते हैं ना हम बैक क्रॉस, ये कैसे लेना है, लंबाई कैसे लेना है और गले की लंबाई कैसे लेना है। मगर याद रखिएगा गले की लंबाई भी मैं जब भी लेता हूँ सीधे में ही रखना है आपको, ऐसे, ठीक है। अगर आप मेरी कटिंग को फॉलो करेंगे तो आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि यहाँ से ऐसे ले लिया ऐसा गला नाप लिया, ये उरेब हो जाता है। कोई भी ग्राहक अपने साथ चीटिंग कर सकता है, समझ गए। ऐसे खींच देगा और बोलेगा देखो 12 हो गया, फिर क्या आप 1 इंच गला 1.5 इंच गला छोटा करते बैठेंगे, नहीं। आपको क्लियर है यहाँ से ऐसे रखना है, ठीक है, सीधा निशान। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि बैग में आपको क्या करना है। अब बैग का और एक मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए कई लोगों का सवाल है, सर फ्रंट आपने इतना रखा तो बैग कितना रखना है, और आपने ये इतना रखा तो ये कितना रखना है, फुल बस्ट इतना है तो आपको बैग इतना क्यों रखना है। तो आपको बता देता हूँ मैं। ये देखिए यहाँ पर ये सिलाई है, ये बॉडी आगे उठ जाती है तो उसके कारण आगे का फ्रंट 2 इंच 3 इंच 2.5 इंच बढ़ सकता है। तो देखिए यहाँ रखेंगे हम ऐसे और यहाँ पर लगा देता हूँ अल्पिन। ये क्लियर हो गई आपके सामने। अभी यहाँ देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर मैंने बैग लगा लिया है निशान और यहाँ देखिए कितना आया है 18 इंच। बैग हमारा कितना आया है 18 इंच। अभी यहाँ से हम फ्रंट लगाएंगे इसे, क्लियर। अभी देखिए ये फ्रंट हमारा नाप रहे हम। एक अल्पिन में क्या करूँगा, बस्ट को बिल्कुल ऊंचा रख लूँगा। ये सब आपको क्लियर चीज़ें समझ में आए इसके लिए है, ठीक है। ये मैंने यहाँ रख दिया है ऐसे, चेस्ट आ गया है। और यहाँ देखते हैं हम, ये देखिए ये है 38 इंच, ओके। अब 38 में आपको मालूम है हमने बैग कितना नापा हुआ है, चलिए वापस देखते हैं। ऐसे घुमाकर यहाँ पर बैग आया है हमारा 18 इंच, यानी 18 दूनी कितना होता है 36, जबकि पूरा फुल चेस्ट कितना है 38, ठीक है। तो 38 में हम 1 इंच लूजिंग देंगे तो वो कितना हो जाएगा 39। किसी भी बॉडी मेजरमेंट में अगर बड़ा गला रख रहे हैं तो 1 इंच की लूजिंग देंगे, और अगर आप कॉलर वाला बना रहे हैं, बोटनेक बना रहे हैं तो 2 इंच की लूजिंग डाल दीजिए ऐसे। देखिए इस डमी का अपर चेस्ट भी 38 है, देखिए 38 ही आ रहा है, अपर चेस्ट भी और फुल चेस्ट भी। लेकिन अगर हम किसी कस्टमर का बॉडी मेजरमेंट लेंगे तो अपर चेस्ट 1 से 2 इंच आएगा कम। मैं जो लेडीज़ का मेजरमेंट लेकर भी आपको बहुत जल्द इसी हफ्ते में दिखा दूंगा। देखिए यहाँ पर जो कमर आ रही है हमारे पास 32.5। अभी आपने देख लिया है ना कि इसका फुल चेस्ट अपर चेस्ट कैसा नापा हमने। अब आपको एक नाप और लेना है। जैसे फ्रंट में देखिए अपना आगे कितना आ जाता है, ये शोल्डर आगे आ जाता है 15.5 इंच, यानी बैक का कितना था 15.5 इंच, और फ्रंट का नापेंगे तो कितना आ जाएगा 15.5 इंच। अभी देखिए ये कम हो गया। तो मैंने जो कॉलर ब्लाउज की कटिंग बताई थी ना पिछले वाले में गले के अंदर, तो वहां पर बताया था आप लोगों को कि फ्रंट का गला कितना कटिंग करना है और बैक का गला कितना कटिंग करना है। ये थंबनेल है, इसको देख लेना आप, वहीं पर क्लियर पहले ही बता दिया गया है। अभी इसका नाप लेंगे हम
फ्रंट चेस्ट, जो चेस्ट के यहाँ पर भाग रहता है ना, जहाँ से चेस्ट स्टार्ट होता है, वहाँ से देखिए यहाँ पर जहाँ से हम प्रिंसेस कट की कटिंग करते हैं, यहाँ पर मेजरमेंट लेंगे हम। ये भी थोड़ा क्रॉस में हम अंदर करते हैं, मालूम है ना आपको। तो ये कितना आ गया अपने पास, 14.25 इंच। ठीक है, ये समझ गए आप क्रॉस फ्रंट कितना आएगा। यहाँ पर अगर 15.25 इंच है तो ये 14.25 इंच, समझ गए। यानी यहाँ से ये 1 इंच कम, और अगर हम बैक को मेजरमेंट करेंगे यहाँ से शोल्डर का, तो ये 1 इंच ज़्यादा। क्लियर। जब कॉलर ब्लाउज की कटिंग करेंगे, बोट नेक की कटिंग करेंगे, तो आपको इस चीज़ की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। ये शोल्डर ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। पीछे 16 इंच के करीब में शोल्डर, सामने जाएंगे तो 15.25 इंच के करीब शोल्डर, यहाँ पर रहेगा तो 15.25 इंच, और यहाँ पर अगर आ जाएंगे तो 13.5 से 14.25 इंच। ये सभी चीज़ें मैं आपको एक के बाद एक वीडियो में दिखाते जाऊँगा। अभी आपने देख लिया, हमने चेस्ट का मेजरमेंट लिया, अपर चेस्ट का मेजरमेंट लिया, कमर वेस्ट का मेजरमेंट लिया। और देखिए अब सवाल ये आता है कि ये हम इतना क्रॉस क्यों करते हैं। क्लियर, समझ गए आप। ये इतना क्रॉस इसलिए क्लियर करते हैं हम, जैसे ये हमारी कमर, ध्यान देना बहुत काम की जानकारी है, ऐसे ही नहीं है ये, है ना। यहाँ लगाएंगे ऐसे, और यहाँ पर कितना आ रहा है ये 8.50। क्लियर, अच्छे से देख लीजिए 8.50। अब आपको मालूम है ना कि इस जगह पर अपना बढ़ जाता है। क्लियर है ना, ऐसे बढ़ जाता है। कितना बढ़ता है, पाव इंच अगर 3 जगह बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 0.75। क्लियर। अब देखिए यहाँ से मेजरमेंट करते हैं हम इसको, ऐसे यहाँ रखा, ये देखिए देखिए टुकड़े में नाप लेते हैं ना। यहाँ से नापेंगे हम तो 4.25 इंच, 4.25 को यहाँ रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इस तरफ देखिए 4.25 और ये 9 इंच और 2 पॉइंट, यानी 9.25 इंच। ठीक है, और यहाँ नीचे कितना है, यहाँ पर है हमारे पास 8.5। 8.5 और 9.25 के बीच में कितना फर्क है, 0.75, यानी 0.25 इंच का। तो ये जब हम इस क्रॉस पट्टी को ऐसे उरेप काटते हैं ना, वो इसीलिए काटते हैं कि नीचे की कमर और यहाँ पर कुछ फर्क हो जाता है, जिसका नाम है 0.75। जब हम कटिंग करते हैं तो आपको याद से बताते हैं कि देखिए 0.75 यहाँ पर ज़्यादा रखना है, तो वो ये जो उरेप भाग आता है ना, इसके अंदर एडजस्ट हो जाता है। तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, आप इस प्रकार से क्रॉस पट्टी को कटिंग कर लो। ठीक, अब यहाँ पर देखना है बस्ट पॉइंट। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको रख लिया, और कहाँ लगाएंगे, इस जगह पर। ठीक है, कहाँ लगाया मैंने, इस जगह पर। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, 10.5 इंच। ठीक है, 10.5 इंच। क्लियर है ये 10.50। अब इसका स्लोप कितना देना है आपको, जब कटिंग करते हैं अपन देखते हैं ना 1.25 इंच, 1 इंच 1 पॉइंट, ये क्यों देते हैं। और यहाँ पर लाएंगे, देखिए यहाँ पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ये देखिए मैंने यहाँ पर लाया, ऐसे देख लीजिए, देखिए कितना आ रहा है 9.5 यहाँ पर। तो 9.5 पर आप स्लोप रख लीजिए, यानी यहाँ पर कितना आ रहा है 10.5, और यहाँ पर कितना आ रहा है 9.5। तो आपका 1 इंच का स्लोप यहाँ पर काम कर जाता है। और अगर कॉलर वाला रहेगा तो इस स्लोप को आप 1.25 इंच का रख लेंगे, लेकिन डीप नेक कटिंग कर रहे हैं तो 1 इंच का काफ़ी है। अभी यहाँ पर देख लिया हमने 9.5, यानी 1 इंच का दोनों जगह में आ गया डिफरेंट। यही रहता है आपका स्लोप डिफरेंट। ठीक, अभी देखते हैं इस तरफ, यहाँ से यहाँ पर जब हम कॉलर वाला बनाएंगे तो बस्ट पॉइंट अलग आएगा, और अगर हम डीप नेक गला बनाएंगे तो इसका बस्ट पॉइंट अलग आएगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ से अपन बस्ट पॉइंट लिए ना, कितना आ रहा है 10.25। क्लियर। और अगर बस्ट पॉइंट हम बड़ा डीप नेक गला बनाते हैं, जैसे ये वाला, ये गला है ना आगे, और पीछे भी देखिए ये डीप नेक है, लेकिन अगर कॉलर वाला बना रहे हैं तो बस्ट पॉइंट अलग आएगा, और डीप नेक बना रहे हैं तो बस्ट पॉइंट अलग आएगा। ये जानकारी आपको थी नहीं थी, मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स पर बताइएगा। यहाँ पर रखा मैंने, देखिए आपके सामने ही सेंटर जॉइंट पर, यहाँ कितना आ गया ये देखिए, क्लियर, जॉइंट से जॉइंट तक ये आ गया है 10.25 और 1 पॉइंट। क्लियर है। आप देखिए
बड़े गले का हम जब रखेंगे ना, डीप नेक गले का, तो यहाँ से देखेंगे ऐसे, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, आप क्लियर देखिए खुद ही, आपके सामने है बॉडी मेजरमेंट 9.5 इंच। यानी अगर कॉलर ब्लाउज बनाएंगे तो इसका बस्ट पॉइंट 10.25 इंच आएगा, और अगर आप डीप नेक बनाएंगे तो इसका बस्ट पॉइंट जितना 9.5 अपने पास है ना, फ्रंट का 1/4 उतना ही आएगा। बस आपको सिलाई मार्जिन बढ़ाना है, ऊपर शोल्डर में दबने वाली, और बीच में जो कटोरी ब्लाउज कटती है तो उसमें तो एक्स्ट्रा आ ही जाती है, लेकिन प्रिंस कट रहती है ना तो उसमें एक्स्ट्रा नहीं आती है। ठीक है, तो उसको अपने को सिर्फ शोल्डर में दबाव के हिसाब से ही बढ़ाना पड़ेगा। आपको ये बात सारी क्लियर आ गई होगी समझ में दोस्तों। अभी आपको बताता हूँ, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ से यहाँ लंबाई आ गई, यहाँ से देखेंगे अपन कितना आ रहा है, ये देखिए यहाँ पर 3 इंच। मैं हर एक में बताता हूँ ना कि 3 इंच रखना है, तो 38 साइज का है तो 3 इंच, 40 साइज का आ जाएगा तो 3.5 इंच रख लीजिए। इसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, आप खुद भी देख सकते हैं इसको अपने हिसाब से मेजरमेंट करके। तो ये 3 इंच बढ़ा देता हूँ मैं, फिर मार्जिन बढ़ जाती है आधा इंच की, तो 3.5 हो जाता है। क्लियर, इसी प्रकार से मैं सारी कटिंग बताता हूँ, सारी कटिंग परफेक्ट रहती है। बस एक गणित कुछ अलग से समझ में आ गया तो उस पर मैंने काम कर दिया, ठीक है ना। बाकी कटोरी ब्लाउज मैंने कटिंग करके आप लोगों को बताया है, इसी गणित पे कैसे लगा, अगर किसी ने बनाया होगा तो मुझे कमेंट्स बॉक्स पर लिख कर भेजना कि ये ब्लाउज की फिटिंग कैसे आई। मेरी गारंटी है आपका ना तो शोल्डर उतरेगा कभी भी, ना आर्म होल में झोल आएंगे कभी भी। ये बात पूरी ध्यान रखना, इस मेथड में ये बहुत बढ़िया काम की चीज़ है कि ना शोल्डर उतरता है ना आर्म होल में झोल आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आजकल मैं कटिंग बता रहा हूँ ना, ऐसे ही आप शोल्डर को कम करेंगे। अब जब हम 12-13 इंच गला बनाएंगे और शोल्डर की पट्टी छोटी रखेंगे 1-1.5 इंच की, तो उसमें आपको कितना कम करना है वो भी आने वाले वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जो मैं 2-3 वीडियो की आपको यहाँ पर एंड स्क्रीन में दूंगा ना, उनको देख लीजिएगा, बहुत काम में आने वाला है आपके वीडियो। ये देखिए यहाँ रखा मैंने, ऐसे लेंगे हम, क्लियर। यहाँ पर रखा हमने सेंटर पर, ऐसे करके देखिए इस जगह पर यहाँ रखेंगे, यहाँ पर अल्पिन लगा देंगे हम, क्लियर। ये देखिए जब आर्म होल नापते हैं ना तो ये टेप जो रहता है ना अपना ऐसे घूमता है, तो इसको ऐसे ही रख लेंगे। यहाँ पर देखिए क्लियर हो गया, और यहाँ से घुमाकर ये देखिए ऐसे और ऐसे हम आर्म होल को ला सकते हैं। ठीक है, तो आर्म होल कितने इंच आएगा इसका आएगा 18 इंच। डमी के हिसाब से मैं सिखा तो रहा हूँ, लेकिन आर्म होल बड़ा छोटा हो सकता है। 38 साइज में आर्म होल 15 इंच भी आता है, 38 साइज में आर्म होल 16 इंच भी आता है, और 38 साइज में आर्म होल 17.5 इंच भी आता है। ठीक है, तो कस्टमर के हिसाब से आर्म होल बदलते जाता है। किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है तो ज़्यादा हो जाएगा आर्म होल, कोई यंग है तो उनका कम हो जाएगा आर्म होल। तो ऐसे नहीं है, 38 साइज में ही 3-4 आर्म होल आ जाते हैं। मैंने अलग अलग आर्म होल पे कटिंग आपको बताई है। दोस्तों अब मैं बताता हूँ आपको कि ब्लाउज की गले के हिसाब से हाई पट्टी कितनी होना चाहिए, हुक पट्टी कितने इंच लंबी लगना चाहिए। कई लोगों को ये मालूम नहीं है कि हुक पट्टी कितने इंच आती है, वो बना देते हैं हुक हाई की पट्टी को बड़ी छोटी। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। जैसे ये गला मैंने लिया डीप गला, यहाँ से कितने इंच है ये 7 इंच, क्लियर। 7 इंच का हम रख रहे हैं इसका गला। अब यहाँ से मेजरमेंट लेंगे, यहाँ पर अभी देखिए यहाँ पर टेप रखेंगे और यहाँ लगाएंगे। ये कितने इंच आया है 7 इंच। 7 इंच का गला और 7 इंच की हुक पट्टी। अभी देखिए यहाँ बैक पर हम ऐसे लगाएंगे, यहाँ पर कितने इंच है ब्लाउज की लंबाई 14 इंच। अगर आपने ऐसे बाकायदा 7x7 का रखा, गला 6 है तो 8 इंच की हुक हाई पट्टी रखी, तो मैं गारंटी देता हूँ आपका ब्लाउज कभी भी सामने से ऊपर उठेगा नहीं। ठीक, जो लोग हाई पट्टी हुक पट्टी 7 की रख लेंगे, गला 6 का रख लेंगे, तो सामने लंबाई हो जाएगी 13 इंच। फिर वो उसको यहाँ से खींचना पड़ेगा ब्लाउज को, और फिर ब्लाउज की हो जाती है फिटिंग खराब। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो जो मेरा आ रहा है मैं बताता हूँ आपको कि बस्ट पॉइंट कैसे निकालते हैं। अभी देखिए आप
एक चीज़ और आज ही क्लियर कर देते हैं, बॉडी मेजरमेंट यही खलास। देखिए डमी रखी हुई है, यहाँ पर हमने मेजरमेंट निकाला, कितने इंच आया है अपने पास, 15.16 इंच। ठीक है, 15.16 यानी 15.75। अब इसको हम ऐसे पलटाएंगे 15.75 पे ऐसे, और यहाँ रख लेंगे। क्लियर, 8 इंच में ये एक पॉइंट आया है कम। अब ये जो बस्ट है ना, इसकी चौड़ाई कितनी रखेंगे, बड़ा हल्ला गुल्ला है। ठीक है, यहाँ पर रखेंगे ऐसे, और ये आ गया 8 इंच। ये शोल्डर जो रहता है ना बैग वाला, उसका अगर आधा हिस्सा लेंगे ना अपन, तो बस्ट पॉइंट की चौड़ाई निकल जाती है। कई टाइम पे कोई कस्टमर का शोल्डर 14 इंच भी रह जाता है, तो कुछ नहीं, आधा इंच बढ़ा देंगे अपन थोड़ा सा, और ये आ जाता है बिल्कुल बरोबर। कोई बहुत हलचल नहीं है, आप कटिंग लगातार ये हफ्ते देखते जाइए। बहुत जल्द मैं ऐसा काम करने वाला हूँ कि एक ही दिन में अगर कटिंग का वीडियो शाम को आएगा तो स्टिचिंग का वीडियो सुबह आएगा। आप लोग मेरे साथ बने रहिए, टेलर के काम की सारी जानकारी आपको देने की मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो जो भी आपको अच्छा लगा हो इस वीडियो में ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई कमी रही होगी तो कमेंट्स बॉक्स पर बताइएगा। अपन और एक वीडियो बना लेंगे और फिर आपको बता देंगे कि ये कैसे होता है। ठीक है, आस्तीन की लंबाई, आस्तीन की गोलाई, बाइसेप, ये सब आपको कस्टमर के हिसाब से नापना है। यहाँ पर क्योंकि मेरे पास सिल्वी लेस का हिसाब है, अभी यहाँ पर आस्तीन नहीं है। तो दोस्तों अपन 4 डॉट, 1 टक्स, ये सभी चीज़ों पे कटिंग जानते हैं, आपको करके बताएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना। और ये जो थंबनेल दिख रहा है ना लेफ्ट साइड में, ये मैंने छोटे गले पर कटिंग बताई है, उसका बस्ट पॉइंट कितने इंच निकाला हुआ है साइज के हिसाब से ज़रूर देखना। और उसी की स्टिचिंग का वीडियो भी डाला है। मोती बटन आते हैं ना थर्माकोल जैसे, तो थर्माकोल की बटन तो क्या होता है, एक प्रेस मारते हैं तो दब जाती है। कागज़ की बटन बनाते हैं, एक प्रेस के बाद वो भी दब जाती है। लेकिन मैंने मोती का उपयोग करके बटन बनाई है, पोटली बटन, वो उस वीडियो में खास करके जानकारी दी है। तो ये दोनों वीडियो के जो थंबनेल देख रहे हैं ना आप, इनको ज़रूर देखिए, बहुत काम के हैं, आपको बहुत हेल्प होगी। और अगर उनमें कोई बात आपको समझ में आ जाए तो मुझे कमेंट्स बॉक्स ज़रूर करिएगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए यार, क्योंकि नए नए वीडियो आ रहे हैं, नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलती है, तो बेल का आइकन को दबाइए ऑल के ऑप्शन के साथ। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आइडिया लेकर। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।